नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम मोटापे के बारे में यानी ओबेसिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जूजर अब्बासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर जूजर, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर ओबेसिटी होती क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? ओबेसिटी एक्चुअली एक बीमारी है आज के ज़माने में, क्योंकि इससे वजह से बहुत बीमारियां होती है। ओबेसिटी क्या होता है कि अगर अपने चर्बी बहुत अपने जमा हो जाते हैं पेट के नीचे, सबक्यूटेनियस लेयर पे, या फिर आपके बटॉक्स के नीचे कहीं भी, जिसके वजह से आपका वेट बढ़ जाता है। वेट टू हाइट रेशियो अपन BMI बोलते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 30, तब जाके हम बोलते हैं कि उसको मोटापा हुआ है जी। तो मोटापा हो सकता है क्योंकि अगर आपने खाने पीने में बराबर नहीं खाया है, या फिर आप स्ट्रेस बहुत लिए, आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत कॉमन है, या फिर आप बराबर से सोए नहीं हो, या फिर आपका एक्टिविटी नहीं, आप घर में बैठे, या फिर आप स्कूटर या गाड़ी से जाते हो, आप ज़्यादा चलते नहीं हो, तो इसकी वजह से मोटापा होता है। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या किसी स्वास्थ्य समस्या के अलावा भी मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है? जी, हो सकता है। मोटापा हो सकता है जो आदमी रात भर काम करता है, सो नहीं पाता है, या फिर जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई व्यायाम नहीं करता है, घर में बैठे, या फिर आदमी खाने पीने में बहुत फैट डाइट, फास्ट फूड यानी कि वो खाना जहाँ आपके पास सॉल्ट, आपके पास शुगर या फिर कोई फैट एसोसिएटेड चीज है, चीज या ऑयली चीज ज्यादा हो, वो ज्यादा खाने से मोटापा हो सकता है। जहाँ आपकी कोई बीमारी नहीं हो, कोई मेटाबॉलिज्म एरर नहीं हो, आपका एक्चुअली आपने ज्यादा कैलोरीज खाना खाया जिससे आप बॉडी बर्न नहीं कर पाती, तो बॉडी स्टोर करने लग जाती है, जिसके वजह से मोटापा होता है। डॉक्टर, तो ऐसे मोटापे के क्या कोई लक्षण होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? ऐसे मोटापे में लक्षण सिर्फ एक ही होता है, बेसिकली कॉस्मेटिक इशू होता है। पहला कि अपने को लगता है, कोई सामने वाला बोलता है कि भाई मेरा आपका थोड़ा वजन बढ़ गया है, या फिर आदमी जब कपड़े पहन रहे बोले कपड़े टाइट हो गए, स्पेशली आपके कपड़े, या फिर आपको लगता है कि आप आईने में देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है यार, अजीब लगता है, वो पहले लक्षण होते हैं या कॉस्मेटिक इशू होता है। फिर थोड़ा जाके फिर कभी कभी अगर किसी को आगे कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोई ऐसी बीमारी, हार्ट का, हृदय का ही रोग, ऐसा कुछ, जैसे डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपका वजन ज्यादा है, कम करना है, तब जाके लोगों को रियलाइज होता है कि एहसास होता है कि नहीं वजन ज्यादा है, अभी कम करने की जरूरत पड़ गई है। ऐसे ही पेशेंट मेरे पास आते हैं वजन कम करने के लिए। जी तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि मोटापे की वजह से दिखने में तो फर्क पड़ता है, लोग नोटिस करने लगते हैं, हम खुद भी नोटिस करने लगते हैं, तो ऐसी कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो मोटापा बढ़ने की वजह से हमें हो सकती है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य समस्या आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई चीज जिसका वजह से मोटापा बढ़ता है? हाँ, मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने की वजह से ऐसी समस्याएं हमें हो सकती है। ऐसे कौन सी डिजीज हो सकते हैं? अभी मोटापा होने की वजह से कई बीमारियां होती है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं हृदय रोग, क्योंकि मोटापा हो जाता है तो मोटापा से आपके बॉडी में चर्बी बहुत ज्यादा होता है। वो चर्बी कभी कभी ओबेसिटी, एक पूरा बॉडी में ओबेसिटी होता है, मतलब मोटापा हर जगह होता है। अब चर्बी हर जमा होती है, तो सबक्यूटेनियस लेयर पे भी हो सकता है, इसको सबक्यूटेनियस ओबेसिटी, और विसरल अंडर, विसरल कैन भी लिवर में होता है, जैसे फैटी लिवर डिजीज होता है। आज के जमाने में सोनोग्राफी करो तो बहुत दिखता है फैटी लिवर डिजीज, जिसको NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दारू पीने से नहीं होता है, ये मोटापा की वजह से भी चर्बी जमा होता है लिवर में, एक। दूसरा, अगर आपके वेसल्स में जमा हो जाते हैं, लाइक अगर ब्रेन के वेसल्स में जमा हो जाएंगे तो स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर हृदय में अगर बंद हो जाते हैं तो हार्ट अटैक वो हो सकता है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं उसको, एक ही हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, चर्बी अपने नेक में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब सोते हैं तो फिर आपको थोड़ा खराटे निकलते हैं। खराटे यानी कि क्या, कि सांस, जब सो रहे हो आप तो सांस लेने में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि फ्लूट बजाते हैं, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन करके आवाज निकलता है, उसको एक तरह के खराटे निकलते हैं। वो भी मोटापा में कॉमन होता है, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कभी कभी आदमी को सोते उसको बहुत खराटे मारते हैं, सुबह उठते उसको लगता है कि बराबर नींद नहीं हुई, बराबर से वो सांस नहीं ले पाता सोते वक्त। ये भी बहुत मोटापा होता है, तब ये प्रॉब्लम निकलती है। और एक और चीज होती है कि मोटापा ज्यादा होता है तो वजन बहुत ज्यादा होता है, तो घुटन दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। आप एक्सरे करोगे तो सिर्फ माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखता है, बट एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वजन बहुत ले रहा होता है, या फिर कमर दर्द होता है क्योंकि वजन बहुत ज्यादा लेता है, इसके वजह से भी होता है मोटापा। ये सब चीजें कॉमन चीज दिखती है मोटापा की वजह से। और मोटापा से भी डायबिटीज होती है, तो कभी कभी मोटापा ज्यादा होगा उससे डायबिटीज होगा, डायबिटीज के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मोटापा की बहुत सारी चीजें होती है, कारण होती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में
हम मोटापा को भी कैंसर से एसोसिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। और दूसरा चीज क्या होता है, जितना ज्यादा चर्बी होगा उसमें हार्मोनल सिक्रीशन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्स में नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, बट कभी कभी चर्बी ज्यादा होने से वो चर्बी टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन कन्वर्ट करता है। अच्छा। कभी कभी उसके वजह से भी थोड़ा या फिर फीमेल्स में चर्बी ज्यादा होने से उनके हार्मोन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक रीजन बोला जाता है फॉर कॉमन कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर। तो ये सब स्टडीज बोलते हैं कि ये भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी समस्या है जो मोटापे की वजह से हो सकती है। डॉक्टर, आपने कहा कि मोटापा क्या पहले जो लक्षण है वो है कि लोग नोटिस करते हैं, हम खुद नोटिस करते हैं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कॉमनली लोगों को लगता है कि मोटापा बस पेट पे या फिर कमर पे होता है, तो बॉडी में मोटापा कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ ये फैट है वो दिख सकता है? मोटापा पहले क्या होता है, मोटापा वो जगह पे होता है जहाँ मसल्स अपन यूज नहीं करते। जैसे कि अपन ये बोलते हैं, अपन उठाते हैं तो अपन ने बाइसेप्स यूज किए, उठाने में भी हम बाइसेप्स यूज करेंगे क्योंकि ग्रेविटी अगेंस्ट है। ये मसल ज्यादा काम नहीं करता अंडर में ऐसा उठाने जाए तो ये मसल वेस्ट हो जाता है, तो यहाँ आपको चर्बी ज्यादा दिखेगी। चलिए पेट के मसल, हम पेट को एक्सरसाइज करना पड़ता है क्योंकि पेट हम ज्यादा वापरते नहीं है। जो मसल जो हम वापरते नहीं ज्यादा, उसमें डीजेनरेट हो वो जगह पर चर्बी आ जाती है, तो यहाँ चर्बी ज्यादा हो जाती है। अभी सपोज हैमस्ट्रिंग्स, ये हमारा ग्रेविटी का मसल, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं, ग्रेविटी उतारते हैं, ये मसल ज्यादा काम नहीं करती क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ है। जो एंटी ग्रेविटी वो ज्यादा काम करे, तो यहाँ भी थोड़ा कभी चर्बी जमा हो जाती है। ये स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं, फिर ज्यादा फिर चर्बी अपने चेहरे में भी जमा हो जाती है, फिर नेक में जमा हो जाती है, फिर पूरे बॉडी। और इंपॉर्टेंट क्या है, हम डिजीज हम बोलते हैं कि बीमारी होती है, हम इसको विसरल ओबेसिटी कनेक्ट करते हैं। विसरल यानी कि अंडर ओबेसिटी, यानी कि आपके से लिवर में हो गया, जैसे कि अपने वेसल्स में हो गया, वो विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस ओबेसिटी मोस्टली कॉस्मेटिक होता है, बट दोनों साथ में होते हैं। तो एक होता है इलाज सबक्यूटेनियस करना लुक्स के लिए, एक होता है विसरल, पूरा ओबेसिटी एक साथ ट्रीट करते हैं ताकि आपका बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाए, हेल्दी हो जाए। उसको हम बोलते हैं कि हमें वापस यूथफुलनेस लाना है, अपने वापस अपन है ना जवान हो जाए, जवानी के लिए तरफ जाना है, तो आपको पूरा मोटापा को इलाज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर, ऐसे मोटापे को ट्रीट करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन से तरीके हैं ऐसे? मोटापा को इलाज करने के लिए पहले आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करना है। अभी अपने WHO क्या बोलता है कि अपने को 3 घंटा एक हफ्ते में करना है, यानी कि आपको हाफ एन आवर पर डे, आधा घंटा पर डे मिनिमम देना चाहिए। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट रात को, शाम को, या फिर आप एक साथ आधा घंटा करो। बट कहने की बात है कि आपको ज्यादा ब्रिस्क वॉकिंग करो या फिर आप घर में एक्सरसाइज करो। हर एक जगह ट्रेडमिल की जरूरत नहीं होती, ट्रेडमिल कर सकते। अच्छी बात, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी बाहर चलने, पार्क में चलना, गार्डन में चलना हमेशा होता ही है। जहाँ हो सके स्कूटर अवॉइड करो, गाड़ी अवॉइड करो, चल के जाओ, चल के आओ। ये कहने की बात है कि शॉपिंग करने के जाते भी लोग प्रेफर करते हैं कि अपन 2 व्हीलर ले लेते हैं या फिर 4 अपनी गाड़ी चला लेते हैं। जहाँ आप हो सके चल के जाओ। सिमिलरली आप अपने जो मसल्स वेस्ट होते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। अब एक्सरसाइज इतना भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा। एक दूसरा, कभी कभी खाने पीने में आप फास्ट फूड, ऐसे फूड जहाँ आपको चर्बी ज्यादा है वो ना खाए। आपको एक चीज रखना, प्रोसेस फूड्स और अनप्रोसेस फूड्स। अपन कहते हैं कि अपन पहले जमाने में हम लोग सब अनप्रोसेस खाते थे, तो ये सब बीमारी ज्यादा दिखती नहीं थी। अभी आप प्रोसेस खाते हैं तो आपने वीट को भी निकाल दिया बाहर का हिस्सा, अपन सिर्फ ज्यादा मैदा पे फोकस किया, या फिर अपन ने ज्यादा शुगर डाले। बॉडी में शुगर वैसे भी मिलने वाला, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेंगे तो भी मिलेगा। जैसे कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर या फिर ऐसी चीज में शुगर हो, जैसे कि आपका जो अपन बेकरी प्रोडक्ट्स में शुगर होता है, ऐसे शुगर, एक्सेस शुगर की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी को। ऐसे भी अपन गेहूं की रोटी खाए, साबुदाना खाए, या फिर अपन सपोज ये खाए, अपन क्या बोलते हैं, बाजरे की रोटी खाए या फिर जवा की रोटी खाए, उसमें भी अपने को शुगर मिलेगा। चावल में भी अपने को स्टार्च है तो ब्रेकडाउन होकर शुगर होगा। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, आपके पास बनाना, उसमें भी नॉर्मल शुगर है, फ्रुक्टोज है, जो भी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी जरूरत नहीं कि आपको अन्य से एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत है। आज के जमाने में ये भी बोलते हैं कि नॉर्मल चाय में भी शुगर एक्चुअली किसी को डालने की जरूरत नहीं है, ना आपको दूध डालने की जरूरत है। नॉर्मल ग्रीन टी भी पियोगे तो भी अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। तो ये सब चीजें फर्क पड़ता है। अगर आप नॉर्मली आपको ग्रीन टी पीते, जो पहले जमाने में चाय बनाया जाता था, चाइनीज टी, हर्बल टी, तो उससे वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो चीज से वजन बढ़ता है वो अवॉइड करते हैं। करेक्ट। डॉक्टर, ऐसा कहते हैं कि मोटापा जो है, जो ओबेसिटी है, वो जेनेटिक भी होती है, हमें आनुवंशिक तरीके से भी आती है, तो क्या ये सही है? एक्चुअली जेनेटिक रीजन निकले क्योंकि फैमिली हिस्ट्री ऑफ मोटापा बहुत दिखता है। अब इसका रीजन बोले जाते हैं क्योंकि सर्टेन हार्मोन, जैसे कि फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं लेप्टिन हार्मोन। मैं जब मेरे यूनिवर्सिटी में था तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ अपने बकल सेल से हमने डिसेक्ट किया कि कोई म्यूटेशन है लेप्टिन जीन जो लेप्टिन हार्मोन बनाती है। अब ये लेप्टिन हार्मोन क्या है? अपने चर्बी में अगर आपका चर्बी बहुत ज्यादा होता है, तो चर्बी अगर ज्यादा हो जाता है, अगर बहुत अपने खाली है,
ठीक है, चर्बी वाला खाना, तो ये लेप्टिन ज़्यादा सिक्रेट होगा जो आपके ब्रेन में बोलेगा कि अभी बहुत चर्बी आ गई है बॉडी में, प्लीज खाना कम करो, एपेटाइट रिड्यूस करेगा, ब्रेन बोलेगा अभी भूख कम करो, तो आप कम खाओगे। ओके, ये नॉर्मली होता है, नॉर्मल आदमी में ये होता है। बट अगर आदमी के पास एक लेप्टिन जीन म्यूटेशन हुआ, कोई इशू, तो क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस, या फिर वो रिसेप्टर का जीन बना, जो रिसेप्टर का प्रोटीन बनाता है, एक लेप्टिन प्रोटीन बनाता है और ये रिसेप्टर को अटैच करता है, तो ये भी एक प्रोटीन हुआ। रिसेप्टर प्रोटीन में अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स ये जो सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा है। तो मोटापा में क्या होता है, चर्बी बहुत ज्यादा है, लेप्टिन हार्मोन भी बहुत ज्यादा है, बट वो काम नहीं कर पाते, तो बॉडी को लगता नहीं कि भाई आपको भूख मिटाने चाहिए। लोग अभी भी बहुत खाते हैं। तो ये सब ये एक कारण हो सकती है। फिर बहुत से और भी कारण है जिसके वजह से अपन बोल नहीं सकते कि क्यों ये मोटापा होता है। एक तरह से बोलते हैं कि डायबिटीज भी मोटापा कॉज करती है, तो डायबिटीज भी जेनेटिक बोलते हैं, तो जेनेटिक रीजंस भी है। ऐसे पेशेंट्स में इसको बोलते हैं मोस्टली इसका मेटाबॉलिज्म एरर। ये वो केस नहीं है जब आपके कोई इशू होती है उसमें, इसलिए हम बोलते हैं कि हर एक मोटापा पेशेंट में हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कॉज क्या है, कारण क्या है, और अगर कारण कुछ मिले तो उसको इलाज करो, अगर नहीं है तो शायद डाइट का फॉल्ट हो सकता है, वो भी ट्रीट करो। तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसमें बहुत बड़ा स्कोप है इसके ऊपर। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जिनकी वजह से हमें मोटापा हो सकता है, तो क्या हम हमारे लाइफस्टाइल में अगर बदलाव करें तो मोटापा हम कम कर सकते हैं? जी कहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलते हैं दारू। अब दारू क्या होता है, दारू से भी अपने चर्बी जमा होती है लिवर में। क्यों दारू क्या, दारू में एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है और एसिटिक एसिड से कन्वर्ट होता है टू बेसिक ब्लॉक, जिससे आप ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये चर्बी भी बनती है। एसिटिक एसिड बेसिक फाउंडेशन है टू फॉर्मेशन ऑफ फैट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि एक्सेस दारू अगर आदमी पीता है तो बॉडी उसको स्टोर करेगा चर्बी की तरह, जैसे कि लिवर में चर्बी जमा होता है। ये बेसिक है। तो ऐसा करके दारू अगर आप बंद करोगे, ज्यादा दारू पीना, या फिर स्मोकिंग से क्या होता है, अपने निकोटिन लेवल ज्यादा होता है तो उसके वजह से थोड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो दैट इज वन रीजन जिससे अपन बोलते हैं कि मोटापा हो सकता है, जिसके वजह से अपन हार्ट हृदय रोग सब होता है। फिर आपका बोले एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा। मैं बोलता हूँ ना कि आप जहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए भी, सब्जी खरीदने के लिए भी आप 2 व्हीलर अवॉइड करके चल के जाओ, उतना अच्छा है। आप चल के नहीं जाते, लोग गाड़ी या 2 व्हीलर लेते हैं। जहाँ भी हो सके, जितना भी हो सके चल के जाओ। 1 किलोमीटर दूर है तो भी चलो, जितना हो सके चलो। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा स्लोली चलोगे, अपने टाइम से चलोगे, कोई अर्जेंट काम तो नहीं है, थोड़ा आप चलोगे तो उसके आदत डालोगे आप। क्या होता है, अपन हर एक चीज के लिए अगर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर अपन बोले कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते घर में ही हम सब कुछ करें। कभी कभी बाहर भी जाना पड़े, इंटरेक्ट करो, मिलो, देखो। वो पहले जमाने में बहुत वॉकिंग करते लोग, चलते। आज भी गांव में लोग इतने फिट क्यों दिखते, क्योंकि आजकल चलते बहुत है। यहाँ से घर से खेत से घर, या घर से कुछ सामान बेचने के लिए भी वहां से चले, दूसरे गाँव चले जाते हैं। तो चलने से फर्क पड़ता है। यात्रा करते, पद यात्रा, एक सब चीज चल। क्यों ये बनाया गया अपने सिस्टम में, क्योंकि चलना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चलोगे तो अच्छा रहेगा। अपने बॉडी में अपने पैर भी ऐसा बनाया कि अपन चल सके। भागने के लिए रखा नहीं, भागने के अपने शूज पहनने पड़ते हैं। तो हर एक चीज बनाया गया तो अपन यूज करें। एक मसल बनाए, जो मसल अपना वेस्ट हो उसको फोकस करे। जितना ज्यादा अपन फिट रहे उतना अच्छा है। अब मोटापा 2 चीज होती है, एक वजन बढ़ सकता है चर्बी की वजह से, तो मोटापा बोलते हैं। अब वजन बढ़ सकता है अगर फ्लूइड जमा हो सकते हैं, वो एक बीमारी होती है। या फिर जो अपनी बॉडी एक्सरसाइज करता है, एथलेटिक्स, या फिर कोई अपना बॉडी जिम जाता है, बॉडी बिल्डर्स, उन लोग के भी थोड़ा वजन ज्यादा होता है, बट वो मोटापा नहीं बोलते उसको। क्यों? क्योंकि उसमें आप फिटनेस, तो आपको फिटनेस भी बोलते हैं। फिटनेस यानी कि मसल पावर, मसल एक्टिविटी। जब जमा हो जाती है तब आपका मसल एक्टिविटी कुछ नहीं है, आपका मसल फंक्शन कुछ नहीं है, आपका स्टेमिना नहीं है, तब जाके आप कुछ कर ही नहीं रहो। स्टेमिना मतलब आप जितना आपका हार्ट कैपेसिटी कर सकता है। अभी आप ट्रेडमिल में भाग रहे हो, ठीक है, तो ट्रेडमिल में आप देखो कितना टाइम के बाद आपको पाल्पिटेशन, दर्द होता है। जितना लेट आपको दर्द होगा उतना आपका स्टेमिना बढ़ता है। स्टेमिना यानी कि हाउ मच योर बॉडी कैन टॉलरेट, आपकी बॉडी टॉलरेट कितनी कर सकती है आपके एक्सेस एक्टिविटी को। तो हर एक चीज पे मतलब ये सब करोगे तो आपको आइडिया आती है। सिर्फ ट्रेडमिल में चल के सिर्फ कितना कैलोरीज बर्न होता है उससे काम नहीं होने वाला है। करेक्ट, आपको अपना बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट और बढ़े। सर, आपने कहा कि मोटापा कम करने के लिए हमें मेहनत करनी बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से व्यायाम है जो करने से हमारा मोटापा कम हो सकता है, या फिर हम मोटे हो ही ना, हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं? जी, इसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत कुछ है कि आप उनका फोकस कर सकते हैं। एक ब्रिस्क वॉकिंग नॉर्मल वॉकिंग से फर्क पड़ता है। ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि आप चल रहे हो एट अ हायर स्पीड, जो वॉकिंग। अब ये ब्रिस्क वॉकिंग ट्रेडमिल पर भी कर सकते हैं, पर ट्रेडमिल में क्या कुछ ट्रॉमा इंजरी हो सकता है। ये प्रिफर्ड है आउटडोर करें। तो आउटडोर ब्रिस्क वॉकिंग ज्यादा चलना, मिनिमम ½ एन आवर करना चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग इन अ डे। ये मैं कहता हूँ। एक दूसरा, अपने को ये फोकस करना है, अभी सपोज यहाँ मोटापा इधर ज्यादा, जो आपको ज्यादा फोकस एरिया वो मसल है हैमस्ट्रिंग, उस पर फोकस करना चाहिए। अभी वेट्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर एक 500 ml ऑफ वाटर का बॉटल अगर आप पानी भर देते हो इसको तो ½ किलो,
तो आधा किलो का आप उसको डंबल बना के भी कर सकते हो। तो आपको वजन के अगर आपको लगे वजन चाहिए तो आप, या फिर 1 किलो के लिए 1 लीटर बॉटल लेके आ सकते हो। तो इसके ऊपर भी आप लेके आप अपना नॉर्मल एक्सरसाइज पे, नॉर्मल ट्राइसेप्स पे थोड़ा फोकस करो, थोड़ा बाइसेप्स फोकस करो, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और एब्डोमिनल क्रंचेस ये भी आप कर सकते हो एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर योर मील्स, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर। खाने के पहले आप करोगे, जिससे आपका एब्स पे फोकस कर सकते हैं। ये सब घर पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। जिम जाना तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, Correct. आपका चॉइस है। अगर आपको लगता है जिम बहुत दूर है, नहीं जा सकते, तो आप घर पे भी कर लो, एक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सब चीजें फोकस, जहां हो सके चलते जाओ। ये कहते हैं कि घर में अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो ये कहने की बात है कि टीवी देखते देखते कुछ करते जाओ, तो एक्सरसाइज करो, ये करो। ऐसा नहीं कि टीवी पे कंटिन्यूस ग्लू हो जाओ। या फिर आज के जमाने में हो सके तो आप उसको, लोग मोबाइल पे देखते देखते वॉकिंग करते करते, आजकल ये भी करते हैं, मूवी देखते देखते चलना लग जाते, तो चलना भी हो जाता है। लोग आजकल ये सब भी इनोवेट करते हैं, तो ये सब भी कर सकते हैं। लोग घड़ी लेके स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें कोई हाराम नहीं, बट इंपॉर्टेंट टाइम है, स्टेप्स नहीं है। आपको जितना टाइम करना है वो इंपॉर्टेंट है। लोग उसको स्टेप्स पे फोकस करते हैं। मैंने 1000 स्टेप्स किया, वो नॉर्मल स्टेप्स है। एक होता है नॉर्मल एक्टिविटी, एक होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी की हम बात कर आधा घंटा, नॉर्मल एक्टिविटी तो आपका है ही, आप चल रहे हो, कर रहे हो, किचन जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, तो आप चलता रहता है। डॉक्टर, आपने बताया कि ये जो एक्सरसाइजेस है उन्हें हमें फोकस करके करना ज़रूरी है, लेकिन आजकल लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो उन्हें बहुत बिजी रखती है। लोग ऑफिस जाते हैं, घर पे चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाते, ना जिम जाने का उनके पास समय होता है। तो वो लोग किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो लोग अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं? ये सब के लिए कैसा होता है कि अगर आप काम पे जा रहे हो, सपोज तो आपका काम का सपोज 8 to 5 है या 9 to 5 पकड़ो अपन, तो आप जाने के पहले एक बार सुबह उठ के कर लो, फिर आने के बाद शाम को भी आप कर लो, और दोपहर को थोड़ा ब्रेक ले लिए, सपोज मुझे जाना पड़े तो होपफुली ऑफिस में भी निकले तो थोड़ा बैठो मत, थोड़ा निकल जाओ, 10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा ये कर लो। एकदम बैठना नहीं होता है। एक्सरसाइज करते हो, घर में भी बैठे आप, या फिर आप ऑफिस में भी बैठे हो, कुछ तो कुछ करते रहो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। अब वेट्स पकड़ के थोड़ा आपको बाइसेप्स कुछ करते रहो आप। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए कि घर में बैठ। क्या होता है, टू मच सिटिंग ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू सिट अ लॉट फिर आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो जितना आप एक्टिव होगे, मूवमेंट होगे, उतना अच्छा है। तो इसलिए बोलते हैं जितना आप आपका हरकत करोगे, कितना मूव करोगे, उतना। तो एक्टिविटी हर एक चीज नहीं होती कि आप एकदम घर में बैठो, करते रहो। करेक्ट। ये पॉसिबल ब्रिस्क वॉकिंग भी आप ऑफिस के वहाँ भी कर सकते हो, थोड़ा 10 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लिए, थोड़ा ब्रेक में ले लिए, ये ऑफिस के बाहर भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि घर में ही करना है, कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप चल सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, सिंपल। करेक्ट। डॉक्टर, व्यायाम के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है ओबेसिटी को कम करने के लिए, वो है डाइट। तो उसके बारे में हमें बताइए कि हमारा डाइट किस तरह से होना चाहिए? डाइट होती है ऐसी चीज, आपको खाने में आपको बर्निंग, लाइक एक वेइंग स्केल पकड़ो, आपका कितना बर्न करते हो, जितना आपका खाना होता है। मोटापा कब होगा, जब आपने ज्यादा खा लिया और बर्न कम कर रहे हो। एक तरह से बर्न बढ़ाओ तो एक्सरसाइज हो गया, एक तरह खाने में कम करो। तो खाने में कम करो तो हम कैसा खाते, एक बार साबुत अनाज खाओ, एक होता है ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि फाइबर। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बॉडी को एक चीज याद रखेगा, अपने बॉडी को जो चीज डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है ना, उससे आपका शुगर एब्जॉर्प्शन कम होगा, आपका कैलोरीज इंटेक कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं साबुत अनाज खाते हैं तो उसमें वो छिलके भी होते हैं, छिलके जैसे बॉडी को कम मिलता है। तो अगर आप निकाल के खाओगे तो उसका आपका फिर मैदा वो बोलते हैं, उसमें आपका ज्यादा शूट हो रहा है, क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसान पड़ गया। करेक्ट। सिमिलरली ये सब चीजें थियोरी होती है कि आपको कुछ चीजें जो खाना है, जब ये फ्रूट्स का, अभी मैं उसको अगर मैं ऐसे ही कक्का खाऊं, या फिर मैं समझो कि सब्जी है, जैसे कि मैंने पालक, उसको बॉईल करके ऐसे ही खा गया, या फिर मैं ककड़ी ऐसे ही खा गया, तो जो चीज ऐसे ही नेचुरली खाता हूँ मैं, तो उसमें बॉडी को डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है, तो बॉडी कम एब्जॉर्ब करवाता है, जैसे क्योंकि अपने बॉडी ऐसी बनी गई है। जैसे कि आप देखोगे कि जानवरों में इतने मोटापा दिखता नहीं, क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्टिव भी बहुत है, और लोग वैसे ही कच्चा खाते हैं। तो कच्चा खाने की आदत पहले अपन बहुत करते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पहले अपन अपने हिस्ट्री में भी अपने ऋषि मुनि या जितने भी लोग थे, राजा लोग, बहुत कच्चा खाने की आदत है। पकाने की आदत बाद में डेवलप होती गई। आज के पास अपने पास माइक्रोवेव है, ओवन है, स्टोव है, ये सब एक जमाने में ये सब था नहीं। तो लोग एक बार कच्चा खाने की आदत एक बार डाल दो वापस से, इसलिए बोलते सलाद खाओ, ये बेसिकली कच्चा खाने की आदत है। जितना आप कच्चा खाओगे, मूंग स्प्राउट्स है, कच्चा खाओ। अब जो चीज आप कच्चा नहीं खा सकते उसको बॉईल करके खाओ। तो ये सब चीजें खाने से तो फर्क पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, आपका बॉडी को जितना कम शूट अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, वो उतना ही आपका शुगर कम होगा और कैलोरी इंटेक कम हो जाएगी। क्योंकि आखिर में दो चीजें, एक आपका एपेटाइट है, भूख सबको होती है। आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि मैं खाऊंगी ही नहीं या और मैं ऐसे ही रहूंगे तो भाई अपन वेट लॉस होगा, नहीं। अब भूख तो मेरे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर कुछ भी खा लूंगा मैं, मेरे को फिर वड़ा पाव दिखेगा वो खा लूंगा, या फिर मुझे दिखेगा भाई ये तो यार चलो अपन ये तो मिठाई खा ले, क्योंकि मेरे को भूख में कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आपको ये याद रखना, पेट भी भरना है और कम कैलोरी वाला खाना भी खाना है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा डाइट में, जिससे मोटापा कंट्रोल हो सकती है। जी बिल्कुल।
डॉक्टर, बहुत बार लोग डाइट प्लान्स लेते हैं, अपने आप से भी इंटरनेट पे सर्च करके कुछ अपने लिए बना लेते हैं, तो क्या ये करना सही है या फिर मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी ही जरूरी है? एक्चुअली मोटापा अगर आपको हो तो आपको डॉक्टर की सलाह इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मालूम नहीं कारण क्यों, कॉज क्या है। कॉज जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप करने से कुछ और सोचोगे, फिर अब लोग वीडियो इन्फ्लुएंसर देख के लोगों को लगता है कि ये सही है वो सही, समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अभी आपके पास डाइट बहुत एक BLCD कैलोरी वेरी लो कैलोरी डाइट है, वो इफेक्टिव है, बट उसको करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए ना। लोगों क्या होता है डाइटिंग करने के चक्कर में विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसका वजह से फिर और तकलीफ होती है। एक दूसरा आदमी फिर एक हाई प्रोटीन डाइट होता है। प्रोटीन इसलिए क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर आपने हाई प्रोटीन खाया, लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाया, तो बॉडी मोस्टली प्रोटीन को यूज करता है बिल्डिंग ब्लॉक, मसल बनाने के लिए, रिसेप्टर्स, हार्मोन्स बनाने के लिए। अगर एक्सेस प्रोटीन होगा उसको यूज करते हैं तो वो एक तरह से इफेक्टिव है, बट वो अर्ली ओबेसिटी में काम करता है, एडवांस ओबेसिटी में काम नहीं करता है। तीसरा, अगर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाद लोग खाते हैं, लोग सलाद ही फोकस करते हैं, कितना कच्चा खाओगे उतना बॉडी को डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है, तो कम एब्जॉर्प्शन होता है, वो एक तरह से होता है। साबुत अनाज, अब साबुत अनाज कितना आप जाओगे होल ग्रेन, बॉडी को डाइजेस्ट करने में वापस तकलीफ होती है। आप कितना प्रोसेस खाओगे उतना ईजी पड़ता है डाइजेस्ट करने में। जितना आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉडी ऐसी बनी गई, क्योंकि अपने बॉडी वही है जो पहले जमाने में भी थी, अपन ने कुछ नए बॉडी को चेंज नहीं हुआ, अपन ने सिर्फ खाने को नया ऑल्टर किया, क्विक फूड्स, फास्ट फूड, रेडी टू ईट फूड, उस चक्कर में अपन कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये है आज का जमाने में, इसलिए हम एग्जांपल के तौर पे हम एक पैसिफिक नेशन का एग्जांपल देते हैं। बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पैसिफिक आइलैंड्स है, जहाँ लोग में क्या, लोग ने उनको प्रोसेस बहुत खाया, लोग ने तो प्रोसेस खा खा के वो लोग का मोटापा दिखती है। तो अपन ये क्यों एग्जांपल देते, क्योंकि वो लोग को सस्ता पड़ा कि प्रोसेस, आज के क्या हो गया, कंपनीज ने इसको बहुत सस्ता कर दिया, बट एक्चुअली और भी, अरे आप अक्खा फ्रूट्स खाओ, अक्खा वेजिटेबल्स खाओ, वो भी सस्ता पड़ता है। बट लोगों को एक थियरी लगता है कि अपन प्रोसेस पे एक रहता है कि भाई यही ध्यान रखता है तो मैं यही पकड़ रहा हूँ, और भी चीजें हैं। तो आप जितना सोचोगे उस तरह आप समझोगे अपने बॉडी को। इसलिए मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ अपने बॉडी को समझो, मेरा बॉडी क्या है, किस तरह है, कैसा है, क्या मेरे को कंफर्टेबल। सबका टेस्ट अलग, किसी को भाई मेरे को ककड़ी पसंद नहीं है, किसी को भाई मेरे को ये पत्ता गोभी पसंद नहीं है, सबका अपना टेस्ट भी है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप अपना डाइट सोचो क्या खवाएगा क्या नहीं खवाएगा, मुझे जो मुझे पसंद है और उसके ऊपर खाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा फ्लेवरिंग चाहिए, किसी को गरम मसाला तो अच्छा लगता है थोड़ा डालना, किसी को थोड़ा काली मिर्च ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा हर्ब ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपने मुताबिक करो। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी मोटापा का पेशेंट मेरे पास आता है अलग ही होता है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, उसका लाइकिंग्स अलग है, उसका जिंदगी अलग है, उसके कामकाज अलग होता है। तो हर एक पेशेंट को अलग तरीके से हम इलाज करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ टिप्स दें। टिप्स सिंपल है, एक एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें, एक दूसरा खाने पीने में वो चीज अवॉइड करें जितना प्रोसेस फूड है, जितना वो चीज ज्यादा कैलोरीज है अवॉइड करो। मैं एक हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बैक साइड आप न्यूट्रिशन में कैलोरी इंटेक देखो, कितना कैलोरी है, तो आपको आइडिया कि फूड में इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो उससे आइडिया है कि आप कितना कैलोरी इंटेक करते हो। तीसरा चीज, आप अपने बॉडी, अगर आपको लगता है कि मोटापा नॉर्मली आप थोड़ा डाइटिंग करो अपने हिसाब से और नजर नहीं उतारो, तो डॉक्टर के पास जाके जांच करिए। हो सकता है कोई बीमारी ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से मोटापा हो रहा आपको मालूम नहीं है। ये 3 टिप्स मेन है, उसके ऊपर फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।